नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न कुमार व्यास ज्ञान-ias.com के यूट्यूब चैनल पर आप समस्त बुद्धिजीवियों एवं गुणीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम एक नए खंड जिसका नाम है डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खंड को लाने के पीछे जो मंतव्य है वह यूं है कि आप नित्य ही चर्चा में चल रहे मुद्दे या टॉपिक जो अति महत्वपूर्ण है उनसे परिचित रह सकें, चिर परिचित रह सकें। तो आज जिस टॉपिक से हम शुरू करने जा रहे हैं वह इस समय नितांत ही चर्चा का मुद्दा या टॉपिक बना हुआ है, जो राफेल विमान से संबंधित है। राफेल विमान भारत अंतोगत्वा पहुंच चुके हैं और इस हेतु आप समस्त बुद्धिजीवियों को और भारत के नागरिकों को अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूं। और छात्रों हेतु क्या महत्वपूर्ण है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर कई टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि राफेल की क्या विशेषताएं हैं और आखिर चीन और पाक के जो अन्य विमान हैं जो इसके समतुल्य हैं, जैसे J-20 या F-16, उनसे यह किन मायनों में बेहतर है। अगर युद्ध छिड़ता है तो राफेल किन मामलों में बेहतर सिद्ध होगा। इन कुछ टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, कल अंबाला एयरबेस यानी हरियाणा में 3:10 पर राफेल विमानों ने दस्तक दी। 36 राफेल विमानों का समझौता किया गया था 2016 में भारत सरकार द्वारा फ्रांस की कंपनी से तो उन 36 विमानों में से 5 विमान भारत पहुंच चुके हैं अंबाला एयरबेस हरियाणा में। इनमें एक फ्रांसीसी बंदरगाह शहर है बोर्दू, तो बोर्दू के मैरिग्नैक एयरबेस और वहां के दासो एविएशन साइट से इनने उड़ान भरी थी। उसके बाद ये विमान उड़ने के बाद कुछ समय के लिए सऊदी अरब में ही रुके और वहाँ पर इनकी पुनः फ्यूलिंग की गई। उसके पश्चात सऊदी अरब से ये 7,000 किलोमीटर, सऊदी अरब से ही नहीं, फ्रांस से यह 7,000 किलोमीटर की उड़ान भर करके और अंबाला शहर हरियाणा पहुँचे हैं। अंबाला लाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है मित्रों, वह यह है कि अंबाला से जो पाकिस्तान की दूरी पड़ती है वह मात्र 220 किलोमीटर पड़ती है और ये इंडियन एयरफोर्स की एक साइट भी है। इस कारण से अंबाला कैंट, इस कारण से अंबाला को चुना गया इस विमान को लाने के लिए। फिर अब इसकी कुछ कथा के विषय में हम जान लें कि इतिहास क्या है। भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान लाने के लिए खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इन विमानों को बुधवार दोपहर में भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रकार से एक नया स्क्वाड्रन शामिल हो गया है, स्क्वाड्रन 17, जिसको गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। परंतु अभी इनको शामिल नहीं किया गया है भारतीय वायुसेना में ऑफिशियली इनको कब शामिल किया जाएगा? मध्य अगस्त तक एक समारोह के माध्यम से इनको शामिल किया जाएगा। और इसका वेलकम करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री तो मौजूद थे ही, साथ के साथ वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया जी भी उपस्थित थे। 30 लड़ाकू विमान हैं, जैसा कि मैंने बताया। 36 राफेल विमानों का समझौता किया गया था 36 राफेल विमान लाने के लिए। अब इन 36 राफेल विमानों में 30 लड़ाकू विमान हैं और जो 6 हैं वो प्रशिक्षण विमान हैं। और आ कितने गए हैं? 5 विमान आ गए हैं। अब इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान ले राफेल के बारे में। मित्रों, जो सबसे बड़ी विशेषता जिस कारण से ये भिन्न है अन्य विमानों से और श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं चीन या पाकिस्तान के विमानों के ऊपर F-16 या
J-20 के ऊपर, वो कुछ यूँ है कि ये मतलब परमाणु हथियारों को ले जा सकते हैं अपने साथ, और इसके अलावा 50,000 फीट की ऊंचाई तक वार कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसके साथ कुछ यूँ है कि इसके रडार को कैच करना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये दुश्मन के विमान के एकदम पास तक ना पहुंच जाए, तब तक इसके रडार को नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ये तो कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये 4.5 जनरेशन का विमान है, और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। 2 इंजन वाला है। F-16 जबकि 1 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, और ये 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है। और F-16 4th जनरेशन है, और ये 4.5 जनरेशन है। इस कारण से ये F-16 से बेहतर है, और चीन के J-20 से भी बेहतर है, क्योंकि हम तो जानते हैं चीन के जितने विमान हैं वो लगभग रूसी विमानों की नकल हैं एक तरीके की। अब वो, और उनको कभी परखा भी नहीं गया है किसी युद्ध में। और राफेल तो कई युद्धों में इसको आजमाया जा चुका है, और इसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसकी अधिकतम गति 1.8 मैक यानी कि 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज जहाँ तक ये मार कर सकता है वो है 3700 से लेकर के, मतलब 3700 किलोमीटर से ज़्यादा ये वार कर सकता है। और 3 फ्यूल टैंक के साथ वार कर सकता है, मतलब तीन फ्यूल टैंक साथ में रख करके, और 3700 किलोमीटर से ज़्यादा वार कर सकता है। ईंधन क्षमता इसकी 17,000 लीटर है। कॉम्बैट रेडियस जो है इसका 1852 किलोमीटर से ज़्यादा है। अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक ये वार कर सकता है वो है करीब 50,000 फीट। और इसमें क्या क्या है मित्रों, कौन कौन सी मिसाइलें हैं? 3 लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, और 5 हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइलें हैं, और 3 हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं इसमें। अच्छा, राफेल को ही क्यों चुना मित्रों? उस दौरान जब विमान खरीदे जा रहे थे, तो भारत के पास ऑफर राफेल के अलावा F-16 का भी था, जो अमेरिकी लड़ाकू विमान है, और टाइफून का भी था। परंतु राफेल को ही क्यों चुना? उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है मित्रों, वह यूँ है कि इस विमान को बनाने में जो लागत आई है, उस लागत का 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर ही कंपनी ने खर्च किया है। यानी कि जब तक ये दुश्मन के विमानों के पास तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इसके रडार को कैच कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव ही है। तो और सेफ्टी मेजरमेंट के कारण भी इसको चुना। चीन के पास जो फिलहाल विमान है वो सुखोई 30 की तकनीक से मिलता जुलता विमान है। सुखोई 30 भारत के विमान है, एयरक्राफ्ट, तो उनसे मिलते जुलते विमान है। तो उनके लिए फ़िलहाल जो ये तकनीक का विमान है राफेल, इसका अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। राफेल उनके लिए एक आश्चर्य से कम नहीं होगा। अच्छा, चीन क्यों पशोपेश में है राफेल को लेकर के? वह उसके पीछे जो कारण है वो कुछ यूँ है, चीन के पास राफेल की टक्कर का कोई विमान नहीं है। J-20 या S-400 जो भी विमान उसके पास हैं वो 4th जनरेशन विमान है, और जो J-20 या चीन के अपने बनाए हुए विमान हैं वो रूस की सस्ती नकल कह सकते हैं आप। उनको अभी किसी युद्ध में परखा नहीं गया है, जबकि राफेल ने अपनी श्रेष्ठता, जैसे मैंने बताया, लीबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका है राफेल। तो राफेल जैसा विमान चीन के पास हाल फिलहाल नहीं है। फिर आपने देखा था F-16 को तो MiG-21 से ही मार गिराया था। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है इस पर हम नहीं जाएंगे, पर ऑफिशियल जो न्यूज़ आई वह यही थी कि MiG-21 के द्वारा अभिनंदन वर्धमान ने मार गिराया था उस विमान को, F-16 को। तो जब F-16 MiG-21 के सामने नहीं टिक पाया, तो राफेल जैसे उन्नत तकनीक से युक्त विमान के सामने टिक पाना ज़रा मुश्किल ही जान पड़ता है।
इस विमान का, क्योंकि F-16 जो है वो 4th जनरेशन विमान है और ये 4.5th, और ये हवा से हवा में भी मार करता है। तो और इसमें क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली मितियोर मिसाइलों से लैस है ये। 150 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य बनाने में सक्षम है ये मिसाइलें, और यह बिना सीमा पार किए दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकता है। अच्छा, इसकी जो राडार है वो गाइडेड और ध्वनि की गति से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है, तो इसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। चीन और पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले कोई मिसाइल नहीं है। साथ ही राफेल में स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर दूर से अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। तो इस प्रकार राफेल कई मामलों में ज़्यादा उन्नत है चीन या पाकिस्तान के विमानों की तुलना में। तो अब राफेल कितना सक्षम सिद्ध होता है आने वाले दिनों में, यह हम जानेंगे, परंतु परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण था, और जो जो फैक्ट्स इससे रिलेटेड थे वह सब मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए कि राफेल, और ऊपर से राफेल से संबंधित अगर आपको वीडियो देखना है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वह मैंने पहले ही चर्चा में खंड में अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल में चर्चा में नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देखें। उसमें राफेल से संबंधित एक वीडियो डला हुआ है, आप जाकर के विशेषताएं देख सकते हैं। तो आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम पुनः प्रस्तुत होंगे नए मुद्दे को लेकर के, जो इस समय चर्चा में चल रहे हैं, चाहे राम मंदिर वाला मुद्दा हो या फिर कहना चाहिए हाल फिलहाल ही जो आज नई शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित हो, तो उसको लेकर के हम पुनः प्रस्तुत होंगे। परंतु आज राफेल से संबंधित इतना ही। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं मित्रों।